हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं बिकॉज मे बी आर पैकिंग योर बैग्स फॉर हॉस्टल। और अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट टाइम अगर आप हॉस्टल में स्टे करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हेयर आई एम टू हेल्प यू इन दिस बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हॉस्टल में रही हूँ और तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब तक हो चुका है कि हॉस्टल में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, मे बी किसी के यूज़ आ पाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जो भी मतलब मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहली चीज़ आपको क्रॉस चेक करनी है हॉस्टल जाकर, वो ये क्रॉस चेक करनी है कि आपका हॉस्टल बाय यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न जो भी पर्सन है जो क्वेरीज को हैंडल करते हैं, आप उनसे क्रॉस चेक कीजिए कि हॉस्टल में क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा। दीज 4 थिंग्स आर लाइक कि जो जनरली प्रोवाइडेड होती हैं बाय हॉस्टल। उसके अलावा आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी आपको मैट्रेस साथ में प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको मैट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको 2 या 3 बेडशीट्स आर इनफ। उसके बाद आपको पिलो कवर की पिलो की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपको एक कुशन की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर अ मतलब लाइक कंपल्शन नहीं है बट समटाइम्स मैंने फील किया है कि मतलब ज़रूरत पड़ती है ठीक है। और आपको टेबल कवर की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको जो शीट होती है ना ओढ़ने वाली उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप क्रॉस चेक कर लीजिए अगर अपनी चेक लिस्ट में और मे बी आपके यूज़ आए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी पॉइंट्स दैट आपको टॉयलेटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। टॉयलेटरीज इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। शैम्पू एंड मॉइस्चराइज़र, टूथब्रश, टूथपेस्ट, अपना हैंकीज, टिश्यू पेपर्स इट्स लाइक कि आपको वेट टिश्यू पेपर और ड्राई टिश्यू पेपर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी बकेट की एंड देन मग की साथ में। तो वो भी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे आप टक शॉप से अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जिस चीज़ की आपको बहुत रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इज़ मेडिसिन्स। बेसिक मेडिसिन्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में इज़ लाइक कि 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल आई यूज़ टू कैरी बेसिक मेडिसिन्स जैसे कि हेडेक की, कॉफ एंड कोल्ड की एंड फीवर की। ये बेसिक मेडिसिन हैं जो आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी योर ओन मेडिसिन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट थिंग जो आपको रिक्वायरमेंट होगी दैट इज यूटेंसिल्स। तो बेसिक चीज़ें ना जैसे कि एक प्लेट, एक बोल, एक स्पून और कुछ आप छोटे कंटेनर्स रख सकते हैं, कुछ भी अगर आपको स्टोर करना है तो बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ये बेसिक चीज़ें, ग्लास और कॉफ़ी मग अगर आप अपने साथ रख सकते हैं तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप 1 से 2 वाटर बॉटल रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है। ठीक है, और तो ये चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करें और ये अपनी चेक लिस्ट में चेक कर लीजिएगा बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाते ही ना रिक्वायरमेंट फील होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लिक्विड वॉशेस। आपको लिक्विड वॉशेस में ज़रूरत पड़ सकती है जैसे कि हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ेगी, डिश वॉशर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बॉडी वॉश की ज़रूरत। आप जो भी डिटर्जेंट या सर्फ जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। विंटर्स हैं तो मे बी आपको दैट ईजी और जैसे मैं तो बहुत सारी कुछ चीज़ें कैरी करती थी। कैरी मतलब इन द सेंस कि मैं वहीं टक शॉप से परचेज कर लेती थी, जैसे कि कंफर्ट फॉर क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू। देन उसके बाद आप अपने क्लोथ्स एंड फुटवेयर्स का एक सेक्शन देख सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इफ़ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ हैविंग सम ड्रेस कोड तो उससे रिलेटेड आपको यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन उससे रिलेटेड आपको जो भी फुटवेयर्स हैं रिक्वायर्ड
वो आप रख सकते हैं। अगर फॉर्मल्स है तो फॉर्मल्स फुटवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में इट्स लाइक कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई ड्रेस कोड नहीं था, तो मतलब हम जो मर्जी वो पहन सकते थे। तो इट वॉज ईजी फॉर अस कि मतलब हम जा सकते हैं जैसे भी। तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज, आप जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है तो उससे रिलेटेड आपको फुटवेयर, जैसे आपको घर में पहनने के लिए, मतलब रूम में, हॉस्टल रूम में पहनने के लिए घर के कपड़ों की, नाइट सूट्स की और स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर जाने के लिए फिर आपको मे बी फॉर्मल्स की भी ज़रूरत पड़े, मे बी आपको कभी कल्चरल फेस्ट वगैरह में आप पार्टिसिपेट करो तो आपके पास कुछ वैसे कपड़े भी होने चाहिए जो फेस्ट वगैरह में आप पार्टिसिपेट करो। या फिर जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं। तो मेरे यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते हैं जनरली, तो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऐसी चीज़ों की भी। तो आप उन सब चीज़ों के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी चेकलिस्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड फुटवेयर्स, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रेजेंटेबल। देन द बेसिक थिंग जिस चीज़ की आपको हॉस्टल में रिक्वायरमेंट पड़ेगी इज़ लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आप अपने रूम के लिए लॉक यूज़ करेंगे, आप अपनी अलमीरा के लिए लॉक यूज़ करेंगे। सो वन और द अदर वे, अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं 2 सीटर 3 सीटर, तो आपको लॉक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। तो लॉक रखना बिल्कुल मत भूलना। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली लोग भूल जाते हैं और मैंने सोचा कि ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दूँ। सो सबसे पहले जैसे कि आजकल मॉनसून सीज़न शुरू हो गया है अब, तो आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी। और इवन इफ समर्स भी हैं तो यार इतनी धूप में क्लासेस के लिए जाना आना तो बहुत ज़्यादा धूप में आना जाना जो होता है, तो आपको अम्ब्रेला रखना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। उसके बाद आपको डस्टर रखने की ज़रूरत है। जो रफ क्लोथ्स होते हैं ना, आपको कभी क्लीनिंग के लिए या फिर हॉस्टल में जाते ही सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है। कई बार होता है कि जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है या वो और किसी रूम को क्लीन कर रहे हैं, तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा रफ क्लोथ या डस्टर रखिए। उसके बाद आपको क्लोथ के क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जो कपड़े सुखाएंगे उसके लिए क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है जनरली। और हॉस्टल में इट्स ऑलवेज वेरी वेरी इसेंशियल थिंग, ठीक है। देन आपके पास आप रोप कैरी कर सकते हैं। वैसे तो जनरली हॉस्टल से प्रोवाइडेड होती है रोप बालकनीज वगैरह में, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि हम, जैसे मैं ना अपने साथ कैरी करती थी, वो जो अटैच और डिटैच करने वाली होती है ना, तो आप उसे कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। हुक्स होते हैं उसमें, तो वो स्ट्रेचेबल सी ऐसी होती है। तो मैं ऑलवेज उसे कैरी करती हूँ अपने साथ, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब रिक्वायरमेंट हो जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। देन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ न्यूज़पेपर्स की और चार्ट पेपर्स की। अच्छा, वो क्यों आपको ज़रूरत पड़ेगी? मे बी आपको अपनी अलमीरा में, मतलब आप जब सामान सेट करेंगे तो चार्ट पेपर्स लगाने के लिए या न्यूज़पेपर लगाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप चार्ट पेपर्स यूज़ करना चाहते हैं या न्यूज़पेपर यूज़ करना चाहते हैं। सो ऑलवेज कैरी थोड़े बहुत न्यूज़पेपर, बिकॉज हॉस्टल में अचानक से जाते ही आपको शायद ना अवेलेबल हो पाए, तो इट्स गुड कि आप अपने साथ कैरी करके चलो। देन नेक्स्ट आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ ऑल आउट आप अपने रूम में रख सकते हैं, बिकॉज आप न्यू वेदर के साथ जा रहे हैं और न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, तो हमेशा सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज थोड़ा सा वेदर को और उस जगह के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो अपने आप को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि चीज़ें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि ऑल आउट आप रखिए अपने पास हमेशा। देन अगर आप पार्क में जा रहे हैं या फिर हॉस्टल के ग्राउंड में जा रहे हैं, तो जैसे मैं ना अपने साथ हमेशा ऐसे ऑडोमॉस रखती हूँ छोटा। तो वेन एवर आई एम लाइक गोइंग टू यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पे ऐसे जा रही हूँ जहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा मॉस्किटोज़ वगैरह हो सकते हैं, तो आई ऑलवेज कीप दिस विद मी, तो ये मेरे को प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद आप अपने साथ नैप्थलीन बॉल्स रख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब अपनी अलमीरा सेट करेंगे तो यू कैन नॉट फुल्ली ट्रस्ट हॉस्टल का जो अलमीरा है, बिकॉज कहीं पे रस्ट होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ऑलवेज अपने आप को नैप्थलीन बॉल्स अपने साथ रखिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहली चीज़, आप अपने साथ एक्सटेंशन कॉर्ड रखिए। एक्सटेंशन कॉर्ड इज़ मस्ट, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि एक सिंगल स्विच मिलता है, तो वहाँ से फिर आप अपने, अगर आपको लैपटॉप भी चार्ज करना है और आपको कुछ और भी चीज़ें भी, फ़ोन भी चार्ज करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए एक्सटेंशन कॉर्ड। देन आपको एक कैटल एंड
हॉस्टल लाइफ इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक मेरे वो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने हॉस्टल में जाकर कुछ रेसिपीज़ ट्राई करी, तो वो देख सकते हैं। आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप हॉस्टल में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और घर जैसा फील कर सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देन आप अपने पास स्ट्रेटनर कैरी कर सकते हो, और या फिर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं ड्रायर। और ड्रायर हॉस्टल में मतलब सिर्फ हेयर्स को स्टाइल करने के लिए ही नहीं काम आता है, बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी काम आता है ड्रायर। जैसे कि हॉस्टल में अगर विंटर्स हैं तो कपड़े एकदम ड्राई नहीं होते हैं, मतलब इतनी इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है घर की तरह, तो आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं समटाइम्स। और मतलब कुछ करके आप मैनेज कर सकते हैं। इट्स जस्ट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज़ स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, यू नो पेंसिल्स, रेज़र, स्टेपलर, और मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि यू नो ग्लू, फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, फेविक्विक की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने साथ रखने के लिए। देन कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं, जैसे कि आपको नेल कटर की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको निडल एंड थ्रेड की ज़रूरत पड़ सकती है, वो अपने साथ आप कैरी करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है नेल कटर की। देन आप ईयरबड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वीडियो में, बट ये बहुत यूज़फुल होते हैं और ये छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हॉस्टल लाइफ में, और हम ध्यान नहीं रख पाते इतनी छोटी चीज़ों का, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि रख सकते हैं। देन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको बैग की ज़रूरत पड़ेगी। आप हॉस्टल यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको बैग की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपको अगर आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़े तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, ऑलवेज कैरी योर हेडफोन्स और ईयरफोन्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू हॉस्टल। बिकॉज जब आप घर पे रहते हो तो मे बी हम यूज़ नहीं करते हैं हेडफोन्स, बट व्हेन यू आर गोइंग टू हॉस्टल एंड शेयरिंग योर रूम, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करो अपनी वजह से। और बिकॉज आप रूम शेयर कर रहे हो तो इक्वली सबको अपने काम, अपनी चीज़ें, अपनी पढ़ाई पीसफुली करनी होती है। तो इट्स ऑलवेज कि कैरी योर हेडफोन्स। इट्स अ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई हैव फेस्ड अ लॉट इन ड्यूरिंग माई हॉस्टल लाइफ। तो मैं ये चीज़ मतलब चाहूँगी कि everyone should carry their headphones, और बिकॉज वो स्पीकर पे लगाकर आप अपना फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अननेसेसरीली, जिसको मतलब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। दैट इज़ नॉट डिसेंसी। सो दैट वॉज इट। आई होप आपको मैंने छोटी से छोटी डिटेल्स और छोटी से छोटी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है उनको बताने की कोशिश की और आपको यूज़ आ पाए। तो अपनी जल्दी से चेकलिस्ट को टिक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं रखी हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। एंड चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी किसी अगली वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे। अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोज़ अभी तक क्रॉस चेक नहीं करी है तो जाकर चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे। शॉर्ट वीडियोज़ पे मैं ज़्यादा अपडेटेड हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय।